श्यामू नाम का एक लकड़हारा रोज जंगल जाता और काफी सारी लकड़ियां काटकर उन्हें सर पर रखकर अपने सेठ के पास जाता है और जंगल से लाई हुई लकड़ी अपने सेठ को बेच देता और फिर अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचने के बाद श्यामू की पत्नी कहती है, सुनिए जी, आप इतनी मेहनत से लकड़ी काटकर और इतनी दूर ले जाकर अपने सेठ को देते हो और फिर भी आपको इतने कम पैसे मिलते हैं। हमको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और हमारे इतने सारे ख्वाब हैं, ये सब कैसे पूरे होंगे? आप अपने सेठ को बोलिए कि हमें लकड़ियों का अच्छा दाम चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। मैं अपने सेठ को कल ही कहूँगा कि मुझे लकड़ियों का अच्छा दाम चाहिए। इसके बाद रात को दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही श्यामू जंगल की तरफ निकल जाता है और जंगल से लकड़ी लेकर अपने सेठ के पास जाता है। सेठ पहले की तरह कम ही दाम देता है। फिर श्यामू कहता है, सेठ जी, मैं इतनी मेहनत से जंगल में लकड़ी काटता हूँ और इतनी दूर से इतना भारी लकड़ियों का बोझ उठा कर लाता हूँ। आप मुझे मेरी मेहनत का बहुत कम दाम देते हो। सेठ जी, मुझे मेरी लकड़ियों का अच्छा दाम चाहिए। अरे श्यामू, मैं सभी के बराबर तुम्हें भी उतने ही पैसे देता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है और सभी को कम दाम दूं और तुझको ज्यादा दूं? ऐसा नहीं होगा, तुझे भी उतना ही दाम मिलेगा। इसके बाद श्यामू निराश होकर अपने घर की तरफ चल देता है और थोड़ी देर बाद घर पहुंचने पर श्यामू अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की पर यहाँ पर मेरी लकड़ियों का अच्छा दाम नहीं मिलेगा। अब क्या होगा? अरे फिर शहर में लकड़ी बेचना शुरू क्यों नहीं कर देते? वहाँ पर आपको जरूर अच्छा दाम मिलेगा। शहर में लकड़ी बेचने के लिए तो बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए और इतनी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। इतने दिन हमें खाना कैसे मिलेगा और इतनी सारी लकड़ियों को शहर ले जाने के लिए एक ट्रक की भी जरूरत होगी। ठीक है जी, जब तक थोड़े पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते आप अपनी लकड़ी सेठ के पास ही बेचते रहिए। इससे हमें 2 वक्त की रोटी तो मिलती रहेगी। अगली सुबह फिर श्यामू लकड़ी काटने जंगल चला जाता है। श्यामू ने लकड़ी काट ली थी, तभी वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है। वो श्यामू से कहता है, अरे बेटा, यहाँ कोई खाने की दुकान है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अरे दुकान तो बहुत दूर है, आप ऐसा कीजिए, मैं घर से खाना लाया हूँ, हम साथ में दोनों खा लेते हैं। हम दोनों के लिए काफी खाना है। फिर श्यामू और बूढ़ा व्यक्ति दोनों आराम से भोजन करते हैं। फिर भोजन करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति श्यामू से कहता है, आपका बहुत शुक्रिया। इसके बाद श्यामू सेठ को लकड़ी बेचता है और घर चल जाता है। अगले दिन फिर श्यामू सेठ को लकड़ी बेचने के लिए जंगल में लकड़ी काटने निकल जाता है। आज भी जैसे ही श्यामू लकड़ी काट लेता है, फिर वही बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, अरे बेटा, आज मुझे बता दो कि खाने की दुकान कहाँ है? बहुत भूख लगी है, आज मुझे जल्दी वहाँ जाना है। अरे मुसाफिर, कोई बात नहीं, आप आज भी मेरे साथ ही खाना खा लीजिए, मैं रोज खाना लेकर ही आता हूँ। अरे बेटा, रोज रोज ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे दुकान का पता बता दीजिए, मैं वहाँ चला जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आओ साथ में खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आज फिर दोनों साथ में आराम से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति श्यामू को निराश देखकर कहता है, अरे बेटा, तुम निराश क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ। अरे मुसाफिर, मुझे यहाँ लकड़ी का अच्छा दाम नहीं मिलता, मुझे शहर ले जाने के लिए काफी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, पर इतने दिन हम खाना क्या खाएंगे, बस यही चिंता है। अरे बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये लीजिए, ये एक अनोखा घड़ा है,
इससे जो कुछ भी खाने के लिए मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर याद रहे वो खाना तुम्हें पूरा खाना पड़ेगा। अरे मुसाफिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लगता है हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। अब हर दिन श्यामू जंगल जाता और लकड़ी लाकर अपने घर के बाहर जमा करने लगता और खाना उस घड़े से मांगकर खा लेते। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ सेठ सोचता है, क्या बात है जो श्यामू लकड़ी लेकर नहीं आ रहा, उसके घर जाके देखना पड़ेगा। फिर सेठ उसके घर की तरफ जाता है। सेठ श्यामू के घर के बाहर पहुंचता है और चुपके से घर के अंदर देखता है। तभी श्यामू घड़े से खाना मांग रहे होते हैं और खाना आ जाता है। ये देखकर सेठ सोचता है, ये तो चमत्कारी घड़ा है, इससे जो मांगो वो मिल जाएगा, इसको तो मैं लेकर रहूंगा। फिर सेठ घर चल जाता है। अगले दिन फिर सेठ श्यामू के घर आता है और जब कोई घर के अंदर नहीं होता, सेठ उस घड़े को लेकर अपने घर भाग जाता है। फिर सेठ उस घड़े से बोलते हैं, मुझे सोना चाहिए, और सोना बाहर आ जाता है। परंतु उसे ये बात मालूम नहीं थी कि जो घड़े से मांगो वो पूरा खाना पड़ता है। अब सेठ सोने को खा नहीं सकता था, इसलिए इसकी वजह से उसके पूरे चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अरे, ये मुझे क्या हो गया? मेरे चेहरे पर इतने सारे धब्बे कैसे हो गए? जरूर इसी घड़े के कारण ये सब हुआ है। मुझे ये घड़ा श्यामू को वापस कर देना चाहिए। फिर सेठ उस घड़े को लेकर श्यामू के घर आ जाता है। अरे श्यामू, ये घड़े के कारण देख क्या हो गया मुझे। श्यामू बताओ, ये ठीक कैसे होगा? सेठ जी, आपने घड़े से क्या मांगा था? अरे श्यामू, मैंने तो घड़े से सोना मांगा था। सेठ जी, ये तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो भी चीज इस घड़े से मांगी जाती है उसको पूरा खाना पड़ता है। फिर बूढ़ा व्यक्ति भी वहाँ आ जाता है। अरे सेठ जी, आपको आपके कर्मों की सजा मिली है। अब तुम उस सोने को लाओ और उसको पूरा खाओ, तभी आप ठीक होंगे। अरे पर कोई सोना कैसे खा सकता है? मैं मानता हूँ मैंने गरीबों का शोषण किया है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। श्यामू, मैं तुम्हें शहर जाने के लिए एक ट्रक और कुछ पैसे भी दूंगा। ठीक है, जब तुम्हें अपने कर्मों का पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर सेठ पूरी तरह ठीक हो जाता है और फिर किसी भी गरीब को परेशान न करने का वादा करता है।